Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power written by Anthony Robbins. हम हैं पेज नंबर 308 पे. ये जो हम रीफ्रेमिंग के ऊपर चैप्टर कर रहे हैं, बेसिकली मूवीज़ में देखते हो वो जब हीरो या हीरोइन या कोई करेक्टर दो तरह की सोच में होता है तो उसको स्प्लिट दिखाते हैं कि वो एक सामने खड़ा है, उसकी आत्मा बात कर रही है, इंटरनल सेल्फ कुछ बोल रहा है और उसका अपना सेल्फ कुछ बोल रहा है. ये बिल्कुल उसी तरह से है. जो 6 स्टेप्स ऑफ रीफ्रेम हमने लास्ट ऑडियो में सीखा, उसमें राइटर का यही कहना है कि आप अपने अंदर देखें कि आपका कौन सा सेल्फ है जो चीज़ों को ऑब्जेक्ट कर रहा है, नेगेटिविटी में लेके आ रहा है, कहाँ का कौन सा सेल्फ है जो आपको पॉजिटिव. हम सोचते हैं नहीं ठीक है, नहीं मैं ऐसे नहीं करूँगी, नहीं मुझे ऐसे करना चाहिए. ये सब हमारी अपना जो इंटरनल वर्ल्ड है ना, उसके द्वंद्व है. वहाँ जाके हमें अपने आप को रीफ्रेम करना है. मैं अपनी लाइफ से आपको बोलूँ तो मेरे हस्बैंड ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली 1.5 साल पहले. इज 67, आई एम रनिंग 64. मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा शॉक था. मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन में थी अंदर से. ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, मुझे छोड़ कैसे सकते हैं काम के अंदर, ये घर कैसे चलेगा, अभी तो बहुत लंबी जिंदगी है. एंड आई वाज एक्सट्रीमली नेगेटिव. नाउ अगर मैं अपने इंटरनली देखूं तो कौन सा हिस्सा है जो इसको ऑब्जेक्ट कर रहा है, कौन सा हिस्सा इसे अंडरस्टैंड कर रहा है. तो एक थॉट प्रोसेस यानी मेरा एक हिस्सा ये था, हाउ कैन ही डू इट, हाउ कैन ही लीव मी अलोन टू फेंड फॉर द फैमिली. दूसरा हिस्सा ये भी था, ही 67, उनके बैक में बहुत पेन रहता है, बॉडी भी फ्रेजाइल है, आई एम कंपैरेटिवली हेल्दी. तो एक नेचुरल एज है to retire, तो he has all the right to do it. He is not saying तुम मत करो, मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस पैसे के बिना काम नहीं चलेगा. We do have some savings. तो दूसरा हिस्सा इसको जस्टिफाई कर रहा है. तो अगर मैं इसको रीफ्रेम करूँ तो नंबर 1, उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम काम करना मत बंद करो, उन्होंने ये बोला मैं काम नहीं करूँगा. तो मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है. आई कैन ऑल्सो लीड अ रिटायर्ड लाइफ विच मे बी आई डोंट वॉन्ट टू. और अगर मैं इसके 3 नज़रिए, जैसे कि हमें 6 स्टेप्स ने कल बताया, देखूं, इट इज़ गिविंग मी अ फ्रीडम टू वर्क ऑन माई ओन. मैंने टोटल कंट्रोल है मेरे पास में आज बिजनेस का, फाइनेंशियल्स का. मैंने भी ये सोचा कि मे बी इन 2 years टाइम आई वर्क ऑन अ बिग प्रोजेक्ट, अर्न लॉट ऑफ मनी एंड देन ट्रैवल और एन्जॉय माई सेल्फ एंड वर्क पार्ट टाइम. देन एक अनदर नज़रिया कि हर आदमी को अपनी ज़िंदगी को जीने का पूरा स्वतंत्रता है. So this is his will. I should not be interfering for my personal selfishness. जब बोलते हैं कि एक सेटअप करो सिग्नल सिस्टम की, जब आप दोबारा से नेगेटिविटी में जाते हो तो आप उठ सको. तो ऐसा नहीं है कि मुझे हर 15-20 दिन के बाद, महीने भर के बाद ये याद नहीं आता कि he has retired himself, how can he do so. लेकिन I am on my guards. तो जो मेरा वो सेल्फ है जो पॉजिटिवली देख रहा है इन चीज़ों को, वो मुझे दोबारा से उसी वक्त रिमाइंड कराता है कि तू फिर जा रही है वहाँ पे. आई हैव स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग इट एज अ बिहेवियर आई वुड लाइक टू चेंज. ऐसा कि बुक पेज नंबर 308 पे भी कहती है, अपने अचेतन मन को ये पूछो कि भाई ये जो पैटर्न है इसका क्या बेनिफिट है तुमको. यहाँ पर एक ओवर ईटिंग का एग्जाम्पल देते हुए राइटर, एक सिंपलर एग्जाम्पल देते हुए राइटर आपको ये बता रहा है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन से बिहेवियर को आप चेंज करना चाहते हैं. आप अपने अचेतन मन को, अनकॉन्शियस मन को पूछें कि वो बेनिफिट आपको बताए इस पैटर्न का, बिहेवियर का जो आपको पहले हुआ. तो लोग क्यों खाना ज़्यादा खाते हैं? सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए. खाना खा के उनको रिलैक्सेशन मिलता है. और अब 3 नए तरीके ये रिलैक्सेशन पाने के, सेंस ऑफ सिक्योरिटी पाने के हम क्रिएट करें. फ्रेंड्स के साथ में फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, कंपेनियनशिप करना, सिक्योरिटी या रिलैक्सेशन का करना. तो राइटर कहता है 3 तरीके के हैं. यू कैन गो टू हेल्थ क्लब एंड बी देयर विद पीपल, कनेक्ट. और सोना स्टीम के अंदर आप थिन भी होंगे और आपके लिए ईजी भी रहेगा. मे बी डूइंग मेडिटेशन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी विद द यूनिवर्स. इस तरह से अपने लिए अलग अलग ऑल्टरनेटिव क्रिएट करें. अगर आप कॉन्ग्रुएंट फील करते होंगे तो आप जो भी चॉइस ऑफ बिहेवियर चूज करते हैं ना, कि मैं चलो मेडिटेट करूँगा, ये सब आपको सपोर्ट करेगा कि फ्रेंड्स के साथ जाऊँगा और मैं ओवर ईटिंग
नहीं करूँगा, बिकॉज उससे जो मुझे रिलैक्सेशन मिलती थी, उससे जो मुझे सिक्योरिटी मिलती थी, अब मेरे पास नए बिहेवियर से मिल रही है। अपने आप को यहाँ तक लाके और फिर फ्यूचर में स्टेप इन करें जहाँ पे आपका माइंड एक्सपीरियंस करे कि ये जो नई चॉइसेस आपने क्रिएट की है ये इफ़ेक्टिव हैं और आप उससे कितना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अनकॉन्शियस माइंड को भी थैंक करें कि उसने आपके नए बिहेवियर को एंजॉय किया। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल वे। और अदरवाइज जो बुक में पहले एक तरीका बताया हुआ है ना, स्विश पैटर्न का, कि जहाँ पर आप एक नई स्क्रीन लेकर आ जाते हो, जैसा बिहेवियर आप डिज़ायर करते हो आप वो भी कर सकते हो। जैसे ही आप ये डिस्कवर कर लोगे ना कि आपका अनकॉन्शियस माइंड कौन से बिहेवियर से, अनवांटेड बिहेवियर को ख़त्म करेगा, आपने अपने आप को नई चॉइसेस दे दी हैं। पेज नंबर 310 पे राइटर कहता है कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस को रीफ्रेम किया जा सकता है पॉजिटिव एक्सपीरियंस में। कितनी बार आपने कहा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है लेकिन चलो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, या आप कोई बुरी चीज़ हुई है फिर कहते हैं मैं सोचता हूँ मैंने ऐसे कैसे बिहेव किया। अभी क्यों नहीं देख लेना है, बाद में क्यों देखना है? ये सिर्फ पर्सपेक्टिव्स यानी धारणाओं का खेल है, संदर्भ का खेल है, कॉन्टेक्स्ट का खेल है। ये याद रखो कि हम में से हर व्यक्ति अपने आप को रीप्रोग्राम कर सकता है अपने रिप्रेजेंटेशन को, चाहे वो स्विस पैटर्न से करे चाहे किसी और टेक्निक से करे। लेकिन अगर आपका पुराना बिहेवियर आपको ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है, आपको ये लग रहा है कि मुझे ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है फ्रॉम द न्यू चॉइसेस जो आप डेवलप कर रहे हैं, तो आप वापस अपने पुराने बिहेवियर पे चले जाएंगे। आप एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है। राइटर कहता है कि मैं एक वुमेन के साथ काम कर रहा था जहाँ पे उसका अनएक्सप्लेनेबल नम फुट था, कोई मेडिकल उसका कोई रीज़न नहीं था, ठीक है। उसके हेड में वो साइकोलॉजिकली उसे क्रिएट करती थी, जैसे कि मुझे भी माइग्रेन हो जाता था पहले बिना किसी कारण के ऊपर। तो उसकी कीननेस से राइटर ने उसको सिखाया कि सिग्नल जो उसकी बॉडी है अलग अलग बिहेवियर जैसे हमने अभी सीखे वो क्रिएट करे ताकि अब उसको नमनेस ना हो, और उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अब जब वो घर जाती है तो अब उसको कोई भी बेनिफिट नहीं है उस नमनेस का, ठीक है, क्योंकि जब पहले फुट नम था तो उसका हस्बैंड डिशेस करता था, उसको अटेंशन देता था, उसके पाँव को मसाज करता था। अब जब उसके पाँव में वो नमनेस नहीं रही तो अब ना वो डिश करता है ना उसको मसाज करता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि वो घर में उसको काम करेगा। तो सून उसकी प्रॉब्लम वापस मिस्टीरियसली रीअकर हो जाती है, क्योंकि उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है ओल्ड बिहेवियर पैटर्न ज़्यादा अच्छा काम कर रहा था। ऐसे केस के अंदर शी नीड्स टू फाइंड आउट अदर बिहेवियर्स जो उसके हस्बैंड के साथ उनको क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस देगा जैसा वो चाहती है। पास्ट नमनेस से उसको अपने हस्बैंड से अटेंशन मिलती थी, अब जब कि ये नमनेस नहीं होगी तो उसे अपने बिहेवियर को ऐसे रिलेट करना है कि उसका हस्बैंड उसे अटेंशन दे या उसे उस अटेंशन की नीड ही ना हो। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल और दे रहा है राइटर कि एक वुमन जो कि ब्लाइंड थी 8 साल से, और राइटर ने ये डिस्कवर किया कि वो ब्लाइंड थी ही नहीं, लेकिन वो ऐसे रह रही थी जैसे कि वो ब्लाइंड है। ऐसा क्यों? एक एक्सीडेंट के बाद में उसकी आईसाइट बहुत ही वीक हो गई। ऐसा होने से जो आसपास के लोग थे उन्होंने उसको बहुत ही लव और सपोर्ट दिया जितना कि उसने पूरी लाइफ में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और उसने ये भी डिस्कवर किया कि अगर वो ब्लाइंड है और कुछ काम छोटे मोटे भी करती है तो लोग उसकी बहुत बड़ाई करते हैं, ट्रीट हर एज स्पेशल। तो उसको अपने आप को उसने कन्विंस किया कि वो ब्लाइंड है, ये अनकॉन्शियसली हो रहा है सब कुछ। उसका ये बिहेवियर कि वो ब्लाइंड होते हुए भी ना होते हुए भी अपने आप को ब्लाइंड फील कर रही है, वैसी जिंदगी जी रही है, उसका बिहेवियर कब बदलेगा? जब उसको उस बिहेवियर से अभी जो बेनिफिट मिल रहा है अटेंशन का, एप्रिसिएशन का, उससे बड़ा कुछ मिलेगा। तो राइटर कहता है कि अभी तक मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि हम अपने नेगेटिव परसेप्शंस को पॉजिटिव परसेप्शन में बदल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहता है कि मैं अब हम लोगों से बात कर रहा है कि मैं रीफ्रेमिंग को एक थेरेपी की तरह नहीं देखता हूँ। रीफ्रेमिंग इज नथिंग मोर और लेस, ये एक मेटाफोर है जहाँ पे एक पोटेंशियल है और एक पॉसिबिलिटी है।
ज़िंदगी में ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जिसे आप रीफ्रेम नहीं कर सकते हो। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेम्स जो राइटर लिखता है वहाँ पे कहता है पॉसिबिलिटी। अगर आप माइंड में हमेशा इस फ्रेम में रहें कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़, तो हमेशा हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गजर पजर में पहुँच जाते हैं, और या हमें कुछ कंफर्टेबल रिजल्ट मिल रहे हैं कि जहाँ पे हम ठीक हैं, लेकिन हम स्पेक्टेक्युलर रिजल्ट भी तो पा सकते हैं ना। तो अगर आप चाहते हैं कि ठीक है ज़िंदगी ठीक चल रही पर मुझे और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट चाहिए हमारी ज़िंदगी के अंदर, तो राइटर कहता है पेज नंबर 312 पे कि आप 5 चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो अभी आप कर रहे हैं और आप काफ़ी खुश हैं उससे। या आपके रिलेशनशिप हो सकता है, काम में कुछ हो सकता है, या आपके बच्चों से कुछ के बारे में हो सकता है, या फाइनेंसिस के बारे में हो सकता है। अब इमेजिन करें कि आपको ये उससे भी बेटर चाहिए। कुछ ही मिनट में इसके बारे में सोचते ही आप हैरान रह जाओगे कि आप ऐसे तरीके देख पाओगे जिससे कि लाइफ ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। पॉसिबिलिटी रीफ्रेमिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम सब कर सकते हैं, और एक मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमें अलर्ट होने की, इसके पोटेंशियल को देखने की, और अपनी पर्सनल पावर की कि हम यहाँ एक्शन लें। अगर रीफ्रेमिंग के बारे में हम एक फाइनल थॉट की बात करते हैं तो राइटर कहता है एक बहुत ही इफेक्टिव स्किल है जो आपको एक मेंटल टूल चेस्ट नहीं होता है कि आपका एक बॉक्स है उसमें बहुत सारे टूल्स हैं आपके मेंटल के, उसमें से रीफ्रेमिंग एक ऐसा टूल है जहाँ पे आप जिंदगी की हर चीज़ को बदल सकते हैं। और ये आपका एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक्सप्लोर करना है क्या एजम्पशंस आप बना रहे हो, यूजफुल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने हैं, और जो चीज़ें आप बहुत अच्छे से फिर आगे कर सकते हो। जितने भी ग्रेट कम्युनिकेटर्स हैं, लीडर्स हैं, दे आर मास्टर्स ऑफ द आर्ट ऑफ रीफ्रेमिंग। उनको मालूम है कि किस तरह से मोटिवेट करना है, किस तरह से लोगों को एम्पावर करना है। एक बहुत ही फेमस स्टोरी है टॉम वॉटसन की, जो फाउंडर हैं IBM के। उनके एक सबॉर्डिनेट ने बहुत ही गलती करी जो कि कंपनी को $10 मिलियन का उससे नुकसान हुआ। जिस समय वो वॉटसन के ऑफिस में उसको कॉल किया गया तो उसने वॉटसन को बोला कि आप मेरा रेजिग्नेशन मांग रहे होंगे। तो वॉटसन ने बोला क्या क्या मजाक कर रहे हो, $10 मिलियन तुम्हारे ऊपर खर्च में तुम्हें एजुकेट करने के लिए, तो ये जो लेसन है मैं तुम्हें कोई रेजिग्नेशन मांगूंगा। हमारी लाइफ में जो भी हो रहा होता है उसमें एक वैल्यूएबल लेसन होता है। बेस्ट लीडर्स जिंदगी में वो होते हैं जो अपनी जिंदगी से एक लेसन सीखते हैं और फिर जो आउटसाइड इवेंट्स हो रहे होते हैं ना उसके साथ में सबसे एम्पावरिंग फ्रेम क्रिएट करते हैं। ये पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, टीचिंग में, घर पे, सब जगह काम आता है। और ऐसे लोग भी होते हैं ना हमारी जिंदगी के अंदर जो रिवर्स रीफ्रेमर होते हैं। चाहे कुछ भी अच्छा हो रहा हो वो हमेशा कोई ना कोई उसमें घचर पचर खोज ही लेंगे, कितनी भी सिल्वर लाइनिंग हो वो डार्क क्लाउड खोज ही लेंगे। आपके पास में जो कोई भी एटीट्यूड है, कोई भी एक दृष्टिकोण है जो बहुत ही आपको डिसएम्पावर करता है ना, आप ये समझ लीजिए वहाँ पर एक इफेक्टिव रीफ्रेम है, वहाँ पे एक काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर है। अगर आपको कुछ नहीं पसंद है तो यार चेंज करो, वेट ना करो किसी की। आपका कोई भी बिहेवियर अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कुछ और करो। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कि हम इफेक्टिव बिहेवियर को प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन ये श्योर करें कि वो हमारे साथ उस समय हो जबकि हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। सीखें हम कि किस तरह से यूजफुल बिहेवियर को ऑटोमेटिकली रीट्रिगर कराएं। दैट इज़ व्हाट वी आर लर्निंग, हाउ टू क्रिएट सक्सेस इन आवर लाइफ बाय इंटरनली वर्किंग विद इन आवर सेल्फ। इज़न्ट इट सो पावरफुल कि मेरी जिंदगी में मैं जो भी रिजल्ट चाहता हूँ उसके लिए कोई भी, किसी की भी मुझे ऐसा जरूरत नहीं है, मैं इंटरनली अपने ऊपर काम करके उस रिजल्ट को पा सकता हूँ। आई फाइंड इट सो एम्पावरिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच। आपके साथ काम करने का मजा ही अलग है। थैंक यू सो मच।